जी नमस्कार, मैं जीके वर्मा नवजागरण जीके जी चैनल में आप सबों को स्वागत है। मैं केमिस्ट्री का ये दूसरा वीडियो लेकर आया। केमिस्ट्री जिसके विषय में मैंने चर्चा किया, परिचय किया, उसके शाखाओं को मैंने बांटा अध्ययन के रूप में। उसके बाद मैंने केमिस्ट्री का पहला शाखा भौतिक रसायन को पढ़ रहे थे। उसी में से हम पदार्थ के प्राकृतिक के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त की है। इस वीडियो में उसी शाखा यानी भौतिक रासायन विज्ञान की प्रथम शाखा का ही पदार्थ का ही वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो पदार्थ की वर्गीकरण हम देखते हैं, और जब भी किसी भी प्रकार को कोई क्वेश्चन आपको उठता है, किसी प्रकार प्रॉब्लम होती है, आप कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तो चलिए हम पदार्थ का वर्गीकरण देख रहे हैं। कहते हैं पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ को बांटा गया है। हम पदार्थ के विषय में चर्चा को और परिचय अगले वीडियो में ही कर चुके थे। पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर? अध्ययन के आधार पर, जिसको हम लोग कहते हैं भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। पदार्थ का दो भाग अध्ययन के रूप में बांटा गया है, जिसका नाम है भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण के मतलब समझते हैं कि जब किसी भी पदार्थ का प्रयोग की जाती है और पुनः उसी अवस्था में लाया जा सकता हो, भौतिक परिवर्तन भी हम लोग कह सकते हैं। उदाहरण में, सरल उदाहरण में अगर हम जल को लेते हैं तो जल को हम बर्फ बनाते हैं, फिर पुनः इसको जल में बदल दे सकते हैं। इसे हम लोग कह सकते हैं क्या? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में सरल भाषा में यही होता है कि जब किसी वस्तु को अवस्था रासायनिक विधि के द्वारा या भौतिक विधि द्वारा उसकी अवस्था में परिवर्तित की जाती है, पुनः उसी अवस्था में लाया जा सकता है, उसे हम लोग भौतिक परिवर्तन भी कह सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन तो आपको पता है कि जिस पदार्थ को एक बार प्रयोग करने के बाद, उसकी अवस्था में परिवर्तित करने के बाद उसे क्षय हो जाता है, समाप्त हो जाता है, उसे हम लोग रासायनिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम कह सकते हैं कि दूध से दही बनाना, कोयले का जलना, लकड़ी का जलना, ये सभी जो है रासायनिक परिवर्तन है। कभी कभी हम लोग एग्जाम में आ जाता है कि मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती जलते हैं, कुछ अवशिष्ट पदार्थ नीचे बैठता है गिरकर और कुछ जल जाते हैं, उसे हम लोग दोनों रूप में डालते हैं। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में हम लोग डालते हैं उसको, यानी दोनों परिवर्तन। ऐसा क्यों? कि कुछ पार्ट उसका जल का क्षय हो जाती है और कुछ पार्ट बच जाता है, इसलिए उसको दोनों रूपों में डाला गया। लेकिन वही पेट्रोल का जलना, डीजल का जलना, केरोसिन का जलना, कोयले का जलना, लकड़ी का जलना, दूध से दही बनना, सारे रासायनिक परिवर्तन हम लोग कर सकते हैं। इसका क्षय हो जाए, समाप्त हो जाए, जिसे हम लोग पुनः तैयार ना कर सकते हैं। लेकिन हम लोग भौतिक परिवर्तन में बहुत सारी चीजें, जैसे लोहे को किसी अन्य अवस्था में परिवर्तित करते हैं, पुनः हम लोहे को तैयार कर सकते हैं। सोने को, हम बिस्किट को किसी भी आभूषण में परिवर्तन कर सकते हैं, पुनः उसे हम लोग बिस्किट बना सकते हैं। तो ये हो गई रासायनिक परिवर्तन, पदार्थ को परिवर्तन करने वाला है। लेकिन आज हम लोग पढ़ रहे हैं भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। जो पदार्थ को बांटा गया है उसे हम लोग वर्गीकरण करते हैं। तो भौतिक वर्गीकरण में तीन भागों में बांटा गया है, जिसको मैंने पहले बता दिया था कि पदार्थ की तीन अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। जो भौतिक वर्गीकरण में बांटे गए हैं ठोस, द्रव और गैस। जबकि रासायनिक वर्गीकरण में पदार्थ का दो अवस्था में विभक्त किया गया है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ जो अपने आप में शुद्ध हो, धातु हो, किसी अन्य पदार्थ गैस से बना हो या द्रव से बना हो, जो अपने आप में शुद्ध हो। मिश्रण जो अन्य पदार्थों को मिलने से
जिसकी अनुपात निकालना भी मुश्किल हो जाती है कभी कभी, उसे हम लोग मिश्रित पदार्थ कहते हैं। इसको तो हम भौतिक पदार्थ को 3 अवस्था बांटकर यही खत्म करता है, लेकिन वर्गीकरण को बांटा गया है क्या? शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में, तत्व और यौगिक। तत्व और यौगिक, जबकि मिश्रण को समान और विसमान, हम समान और विसमान की भी चर्चा करेंगे, तत्व और यौगिक की भी चर्चा करेंगे। साथ ही तत्व को 2 भागों में, धात्विक और अधात्विक। जिसमें धातु की मात्रा हो धात्विक तत्व कहते हैं, जिसमें अधातु की मात्रा हो, धातु की मात्रा ना हो उसे हम लोग अधात्विक तत्व कहते हैं। यौगिक में कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बन की मात्रा हो जो यौगिक, उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं हो उसे अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। ऑर्गेनिक, अनऑर्गेनिक। ठीक है, कहते हैं कि धात्विक में भी, जो धात्विक और अधात्विक बांटा गया, इसको भी अन्य भागों में बांटा गया। धात्विक को भी 2 भागों में बांटा गया, लौह युक्त और अलोह युक्त। यानी इसमें लोहे की मात्रा हो, लोह धात्विक, लौह युक्त धात्विक कहलाता है। जिसमें लोहे की मात्रा ना हो और लौह युक्त धात्विक कहलाता है। मैं इसकी विश्लेषण हम आगे रासायनिक पदार्थ को करेंगे। फिलहाल हम भौतिक पदार्थ, भौतिक वर्गीकरण को हम लोग देख रहे हैं। भौतिक वर्गीकरण जिसको 3 भागों में बांटा गया, ठोस, द्रव और गैस। आप इसको ध्यान दीजिएगा, जिनको प्रॉब्लम होती है स्क्रीनशॉट रखिएगा, कंफ्यूजन दूर रहेगा। हम लोग ठोस की सबसे पहले हम चर्चा करने जा रहे हैं। ठोस किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, पदार्थ का वह भौतिक अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो। आकार और आयतन दोनों निश्चित हो। जिस आकार में है वो और जितनी आयतन इसकी है वो, ये दोनों स्थित होता है, वही ठोस कहलाता है। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं लोहे की छड़ हो गया, कुर्सी हो गया, लकड़ी इत्यादि, ये सभी जो हो गया, मेज हो गया, ये सभी हो गया आपका क्या? ठोस हो, जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित पाए जाते हैं। समझिए क्लियर? यानी ठोस किसे कहते हैं? पदार्थ का वह अवस्था, भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो। हमें याद है कि 9, 10 और 7 में भी आप लोग इसको पढ़े होंगे, पदार्थ की 3 अवस्था के। लेकिन आज पुनः फिर उसी को हम दोहरा रहे हैं, यानी पुनः फिर बच्चा बनने जा रहे हैं। और उसी को मैं धीरे धीरे ऊपर चढ़ेंगे। केमिस्ट्री को पूरा करने के लिए आप 12 तक क्लियर करना पड़ेगा। तो देखिए अगला, द्रव। द्रव किसे कहते हैं? तो वही है पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार अनिश्चित जबकि आयतन निश्चित होता है। आकार अनिश्चित, आकार मतलब समझते हैं कि उसे एक निश्चित आकार नहीं मिल सकता द्रव को, लेकिन आयतन जो उसमें है घनत्व के आधार पर वो निश्चित रहते हैं। आकार तो मैं जिस बर्तन में डालेंगे, जिस बीकर में डालेंगे, उसी बीकर का आकार ले लेता है। हम केरोसिन में अगर गैलन में डालते हैं तो गैलन का आकार ले लेते हैं। अगर हम लोग थाली में डालते हैं थाली का आकार लेते हैं, या गीजर में डालते हैं तो उसमें आकार लेते हैं। वो जिस रूप में, बेलनाकार में डालेंगे, चतुर्भुज में डालेंगे, वर्गाकार में डालेंगे, जिस आकार में डालेंगे वह द्रव जो है, किसी भी द्रव वो आकार का ले लेता है, लेकिन उसका आयतन निश्चित होती है। किसके? द्रव का, जिसमें हम लोग जल, अल्कोहल, तारपीन का तेल, मिट्टी का तेल इत्यादि हम लोग कह सकते हैं। ये सभी क्या है? द्रव है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब हम कहते हैं गैस। गैस किसे कहते हैं? तो गैस हुआ कि पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है, दोनों अनिश्चित हो। इसके आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होती है। यही कारण हम इसे नंगी आंखों से नहीं देख पाते। नंगी आंखों से देखना संभव नहीं होती है, वो
गैस है, जैसे हम लोग हवा, ऑक्सीजन इत्यादि जो भी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, आर्गन, नियॉन जो भी हम कह सकते हैं, सारे गैस जो वायु में भी है, कुछ प्रयोगशाला में होती है, कुछ अध्ययन में प्रयोग की जाती है, वो सभी गैस ही कहलाता है। गैस में एक और गुण होती है, कहते हैं गैस का कोई पिष्ट नहीं होता है। जब गैस का कोई पिष्ट नहीं होगा जिसके कारण हम कह सकते हैं कि पिष्ट नहीं होने के कारण, जिसके कारण विसरण बहुत अधिक होता है, क्योंकि पिष्ट नहीं होती है तो विसरण होगी। आप देखें, कभी सेंट मारते हैं, कभी किसी प्रकार गंध होता या किसी प्रकार के अन्य जो है दुर्गंध भी दूर दूर तक फैलता है। काफी कम समय में वो दूर दूर तक फैलता है, वो छोटी से छोटी कण के माध्यम से विकसित होना प्रारंभ होती है, क्योंकि उसका पिष्ट नहीं है, उसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होती है, और पिष्ट नहीं होने के कारण उसकी विसरण की गति काफी अधिक होती है, और तथा इसे आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, आसानी से इसे संपीड़ित किया जा सकता है। कभी सिलेंडर हम लोग देखते हैं, सिलेंडर हम लोग जलाते हैं, वो जो भोजन बनाते हैं एलपीजी गैस, उसमें हम लोग जो द्रव डालते हैं, द्रव अवस्था में होता है और गैस अवस्था में होती है, वो जलता है, और जब बाहर निकलता है तो एलपीजी गंध नहीं होती है, लेकिन उसमें गंध के प्रयोग करने के लिए उसे रासायनिक उसमें तत्व जो डाल देते हैं। आप इसको एक कमेंट में क्वेश्चन बताइएगा कि एलपीजी गैस के सिलेंडर में जो हम लोग कौन से तत्व डालते हैं, कौन से पदार्थ डालते हैं, जिसके विसरण होने पर यानी बाहर निकलने पर जो गंध देती है, जो दुर्गंध देती है, गंध इसके हम दुर्गंध भी कह सकते हैं। आप कमेंट में, केमिस्ट्री को आप पढ़े होंगे, काफी एग्जाम भी दे चुके होंगे, तो आप इसका कमेंट में आंसर आप दे, नहीं तो फिर हम देंगे ही, ठीक है। तो ये आपको देना होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी वीडियो देख रहे हैं वो एलपीजी गैस के सिलेंडर में जो दुर्गंध करने हेतु, अनुभव होने हेतु कि गैस बाहर लीकेज हो रहा है, बाहर निकल रहा है, पता लगाने के लिए उसमें कौन से पदार्थ डाले जाते हैं जिससे गंध आती है, ठीक है। आप कमेंट में आंसर इसका जरूर देंगे। तो इसकी संपीड़ित की क्रिया भी काफी अधिक और अच्छी ढंग से हम लोग करवा सकते हैं, किसके, गैस को। अब कहते हैं, यहां क्वेश्चन और बनता है कि ताप एवं दाब में परिवर्तन करके किसी भी पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है। ताप और दाब में परिवर्तन करते हैं। अगर कोई पदार्थ में ताप दे, जैसे मोमबत्ती है, मोमबत्ती में अगर हम ताप बढ़ा दें तो पिघल जाता है। घी है, या फिर आप देखे होंगे कि डालडा होती है, ये सारे ऐसे कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें ताप बढ़ने पर क्या होती है, या पिघलता है, इसकी अवस्था बदलता है, और दाब बढ़ने के बाद भी अवस्था बदलता है। कुछ पदार्थ में जब ताप बढ़ाते और दाब भी बढ़ने के बाद उसकी अवस्था में परिवर्तित होती है, पिघलते हैं या परिवर्तन होते हैं, ठीक है। चाहे कोई भी हो, बैलून या आग वाला होगा, उसको दाब बढ़ेंगे उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है। तो कोई भी पदार्थ हो, लेकिन कुछ अपवाद में ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिसको ताप और दाब बढ़ाने पर उसकी अवस्था में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, ठीक है। वो अपवाद में, वो अपवाद में लकड़ी, पत्थर, ये सब ऐसे पदार्थ हैं कुछ जिसको ताप और दाब बढ़ाने के बाद भी इसकी अवस्था में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। एक सूखे लकड़ी को हम दाब देते हैं, उसकी अवस्था में परिवर्तित नहीं हो सकता, या ताप देते हैं, हाँ उसे जला सकते हैं भले, ठीक है, जला सकते हैं, या पत्थर को भी। अब बाद में इसमें भी कुछ अंश होती है, पत्थर में भी हम ताप बढ़ाते हैं या दाब बढ़ाते हैं, इसके परिवर्तन नहीं होती, टूट सकता है, पत्थर को अधिक दाबेंगे टूट जाएगा, ताप बढ़ाएंगे तो इसकी विशेष परिवर्तन नहीं होती है। लेकिन इतना आपको याद रखना होगा, पहाड़ों पे अधिक ताप होने पर और बार बार ताप कम होने पर ताप बढ़ाएं, फिर बारिश होती, ताप बढ़ते फिर बारिश होती है, उसे पहाड़ों की चट्टानें टूटती है और बाद में वही रेत का रूप ले लेता है, और वर्षों लाखों वर्षों के बाद वो मिट्टी का परिवर्तन होती है। इसलिए वो अमूल्य है। हम कहते हैं कभी कभी चीजों को जिसका मूल्य हम नहीं चुकाते हैं
रासायनिक रूप से, भौतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से या अन्य किसी भी अवस्था में वो अमूल्य है, जिसका हम मूल्य नहीं चुकाते, जो हमें निःशुल्क प्राकृतिक ने हमें देता है, जो हमें प्राकृतिक दिया, जो निःशुल्क है, वो अमूल्य है। जैसे हवा, मिट्टी, जल, ये सभी ऐसे चीजें जो अमूल्य है, इसको बनने में और तैयार होने में वर्षों लगते हैं। एक बार जब खत्म होती है तो हम दोबारा भी इसे बनाने में सक्षम नहीं है, इसलिए इसे अमूल्य बताया गया, क्योंकि इसका मूल्य हम कभी चुका नहीं सकते। हम एक ही चीज कर सकते हैं, इसे सुरक्षा दे सकते हैं, रक्षा प्रदान कर सकते हैं, इसलिए इसको रक्षा प्रदान करें। ठीक है, तो अपवाद में लकड़ी और पत्थर जो होती है, जो ताप और दाब डालने परिवर्तन करने के बाद भी उसकी अवस्था में किसी प्रकार परिवर्तित नहीं होती है। ठीक है, क्लियर। अब कहते हैं, मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जल ही एक ऐसी पदार्थ है, जल एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस, तीनों अवस्था में जल होती है। जिसमें हम लोग बता देता है कि जल को अगर हम ठोस कहते हैं, द्रव और गैस, अगर ठोस कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इसको हम लोग कह सकते हैं, और द्रव तो आपको पता होगा कि इसको हम लोग जल के रूप में बदलते हैं, H2O के रूप में बदलते हैं, और गैस जो वाष्पीकृत गैस के रूप में होती है। ठीक है, तो ये जल ही है। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ है जो ठोस से डायरेक्ट गैस बनता है, द्रव नहीं बनता, ठोस से डायरेक्ट गैस बनता है, याद रखिएगा। ठोस है और ताप बढ़ने के बाद सीधे गैस के रूप में बदल जाता है, जिसे हम लोग कर्पूर और नेपथीन ऐसे है, आयोडीन ऐसे है जो डायरेक्ट गैस बनता है ठोस से। कर्पूर, नेपथीन, आयोडीन कुछ ऐसे पदार्थ है जो हम आगे पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? तो इसी में हम पढ़ेंगे, मिश्रण में जब हम पढ़ाएंगे तब हम उसको पढ़ेंगे कि मिश्रित पदार्थ को अलग करने की जो विधियां बताएंगे उसमें हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये आपका भौतिक अवस्था में जो तीनों पदार्थ था, ठोस, द्रव और गैस, ये आपको इस वीडियो में क्लियर हो गया। जिनको प्रॉब्लम है इसके बावजूद भी वो आप कमेंट में पूछिए क्वेश्चन, मैं आपको जवाब दूंगा। ये नहीं कि मैं सर की हिस्ट्री पढ़ाते हैं तो केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो कंफ्यूजन हो रही है, बायोलॉजी पढ़ाएंगे, फिजिक्स पढ़ाएंगे, क्योंकि मेरा काम ही है जीके और जीएस को पढ़ाना। तो टोटल ऑल सब्जेक्ट को हम इस वीडियो में मैं आपको दूंगा, सिर्फ मैथ और इंग्लिश छोड़कर। अब बात करेंगे हम रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण में शुद्ध पदार्थ और मिश्रित पदार्थ, मैं इसकी चर्चा करूंगा, लेकिन मैं ऐसा करता हूं कि इसकी चर्चा आपको अगले वीडियो में अच्छा रहेगा। इसकी चर्चा जो हम करेंगे वो अगले वीडियो में करेंगे, इसका डिस्कशन भी करेंगे और इसको डिटेल में मैं अगले वीडियो समझाऊंगा। अगर मैं इसको उठाता हूं तो एक लंबा वीडियो बन जाएगा। ठीक है, जो आप लोग पसंद नहीं है, हमें पता है कि अधिक लंबा वीडियो आप लोग पसंद नहीं करते हैं, तो मेरा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो शेयर करें, लाइक करें। मेरा भी इच्छा करता है कि मेहनत आप लोग के लिए करते हैं, तो आप भी कुछ मेरे लिए तो करें निःशुल्क। लेकिन वो क्या अमूल्य है, मैंने बताया कि जो चीज निःशुल्क मिलता है वो अमूल्य है, जिसकी कीमत कभी कोई चुका नहीं सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग रासायनिक वर्गीकरण के लिए चढ़ेंगे, और जिसमें शुद्ध पदार्थ, मिश्रण और तत्व, यौगिक, समान विसमान, धात्विक, अधात्विक, कार्बनिक और कार्बनिक की चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।